एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या जिसने सीटेट क्लियर कर रखा है, यानी कि यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो क्या आपको एचटेट पेपर अगेन देने की ज़रूरत है, यानी कि फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे एचटेट का फॉर्म जो है वो क्या है, स्टार्ट हो चुका है और 10 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 10 दिसंबर लास्ट डेट है। अब बात करते हैं, यदि सीटेट दे चुके हैं आप तो क्या आपको एचटेट देने की दोबारा से ज़रूरत है। स्पेशली टीजीटी पीजीटी वाले कंफ्यूज हैं, क्योंकि पीजीटी का तो पेपर ही नहीं होता सीटेट में। तो इसलिए इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे कि क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करना है यदि आपको जॉब चाहिए तो। एक बार हम लोग एस्टेट और सीटेट को कंपेयर करके देखते हैं, इससे आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। यदि एस्टेट की आप बात करो तो यहाँ पे जो पेपर होता है, देखो वो क्या है, 3 लेवल में होता है, आप सभी को पता है ना। फर्स्ट जो है पीआरटी, दूसरा टीजीटी और तीसरा पीजीटी। पीआरटी जो जेबीटी के लिए होता है, यानी जिन्होंने जेबीटी कर रखा है, देखिए 1 से 5 वालों के लिए, ठीक है। और दूसरा टीजीटी जो 6 से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, और तीसरा पीजीटी जो 9 to 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, बट सीटेट की बात करें तो सीटेट में क्या होता है, पेपर 1 होता है और फिर पेपर 2 होता है, यही 2 पेपर होता है आपका। अब पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में सिर्फ 1 to 5 वालों के लिए होता है ना, उसमें एलिजिबिलिटी है। और पेपर 2 यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये सीटेट कहता है, ठीक है। अब यदि पीआरटी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पीआरटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चूंकि सिलेबस सेम है। एक बार हम लोग थोड़ा सा समराइज वे में एस्टेट और सीटेट दोनों को ही देख लेते हैं, ताकि तुरंत ही क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिस्टेक्स इस समराइज्ड वे में मैंने बनाया है, एक बार इसे देखते हैं। पहले देखिए, यदि आप सपोज करो आप ये क्लियर हो चुके हो, ठीक है, फिर आप एक बार देखो, यदि आप एस्टेट का फॉर्म फिल करोगे तो आपको डिफरेंस कहाँ मिलेगा दोनों में। देखो सीडीपी सेक्शन होता है, क्योंकि दोनों ही पेपर क्या है 150 का होता है, ठीक है, दोनों ही पेपर 150 का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीडीपी 30 मार्क्स का होता है और सीटेट में भी 30 मार्क्स का होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है भाई, ये सेक्शन कवर हो गया आपका। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो एस्टेट के अंदर क्या है, कंपलसरी है कि आपका इंग्लिश आएगा 15 का और हिंदी आएगा 15 का, मतलब इंग्लिश 15 का और हिंदी 15 का, ये फिक्स है, इसमें लैंग्वेज कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट यदि सीटेट की आप बात करोगे तो यहाँ देखो एक सेट ऑफ 20 लैंग्वेज होता है ना, इनमें से आपको पिक करना है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, और उसमें भी क्या है 30 मार्क्स के होते हैं ये लैंग्वेज जो है। यदि आप यहाँ पे 30 लेते हो तो यहाँ पे पैडागोजी और फिर उसके थ्योरी दोनों ही आते हैं। यहाँ पे भी अगर बात करोगे तो आप पैडागोजी और नॉर्मल वो भी आता है, ठीक है। बट इसमें बात करोगे तो इंग्लिश और हिंदी फिक्स है, तो यहाँ पे आपके 30 नंबर चले गए, है ना, क्योंकि देखो 15 और 15 30 ही हुआ, बट ये 30 और 30 60 हो गया ना। तो यहाँ पे जो 30 नंबर बचे, उस 30 नंबर में आपका एस्टेट के अंदर क्या आएगा, आपका अर्थमेटिक पूरा आ जाएगा, ठीक है, मैथ जिसको कह सकते हो आप, रीजनिंग, ठीक है, और हरियाणा का जीके, यानी कि ये ना 10 में डिवाइड होता है। 10 में आप 10 मार्क्स का आपका मैथ आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग आ जाएगा यहाँ पे, और फिर 10 मार्क्स का यहाँ पे आपको हरियाणा का जीके। और अब तो क्या है, इसका लेवल बढ़ा दिया, तो जीके के साथ अब सीए यानी कि करंट अफेयर भी आने लगे। ओके, तो ये आता है आपका 30, मतलब 10 का तो टोटल 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस तीनों को मिला के आपका कितना हो गया, देखो 30 30 60 और 30 90, है ना, इसको मिला के आपका 90 हो गया, और इधर आपका ये 90 हो गया। अब बात करते हैं सीटेट में। देखो आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप मैथ और साइंस फिल करोगे या फिर आप एसएसटी ले लोगे, पेपर 2 के मैथ और साइंस कर लोगे एक तो, और या फिर आप एसएसटी ले लोगे, यही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। और पीआरटी के लिए है तो ईवीएस आ जाएगा आपका। बट यहाँ पे एस्टेट के अंदर देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या क्या आप ले सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी मिला के, तो देखो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, आप इजिली वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप वो सब्जेक्ट नहीं, टीजीटी के अंदर कंप्यूटर साइंस नहीं होता है, सॉरी, पीजीटी के अंदर कंप्यूटर साइंस होता है, तो इतने सब्जेक्ट हैं वो आप टीजीटी के लिए चूज करोगे। अब मान लो आपने अभी फॉर्म नहीं फिल किया, ठीक है, आपने अभी फॉर्म नहीं फिल किया। अब देखो आप सीटेट क्वालिफाई हो, चूंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं
तो आपको एचटेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीटेट क्वालिफाई है तो एचटेट देने की ज़रूरत नहीं, यानी कि पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप यदि बात करते हैं, मैं एक बार ग्राफ बना देती हूँ, इजीली समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। देखो, यदि आप सीटेट क्लियर हैं तो इसमें पीआरटी और इसका पीआरटी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका पीआरटी कोई डिफरेंस नहीं है, मेजर चल जाएगा, दोनों में ही सेम है। बट यदि आप यहाँ पे पेपर 2 क्लियर करते हो, ठीक है, पेपर 2 क्लियर करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट में क्या आएगा, या तो सिर्फ साइंस और मैथ यूज हो रहा है या फिर यहाँ पे एसएसटी यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आ रहा है। बट यहाँ पे टीजीटी के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, आपकी एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जिससे भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। अब मान लो आपने यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल किया अभी एस्टेट का, ठीक है, एस्टेट का आपने फॉर्म नहीं फिल किया और इन केस आप सीटेट के बेसिस पे आपने स्क्रीनिंग को भी क्लियर कर लिया, ठीक है, एचएसएससी का भी क्लियर कर लिया। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट के टाइम जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वो तो सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं ना आपसे कि यदि आप टीजीटी हिंदी के लिए रिक्रूट हो रहे हो, मान लो कि आप टीजीटी हिंदी के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, टीजीटी हिंदी के लिए आपने ये क्लियर कर लिया स्क्रीनिंग। अब टीजीटी हिंदी आपके तो टीजीटी वाले पेपर में है ही नहीं हिंदी सब्जेक्ट ना, आपके सीटेट में कहाँ आ रहे हैं, हिंदी नहीं आ रहे हैं, या तो साइंस मैथ है या एसएसटी है। तो वो हो सकता है इस चीज़ को बेसिस बना ले वहाँ पे और आपको प्रायोरिटी ना दे, जो बच्चे होंगे एस्टेट वाले उनको प्रायोरिटी दे दे। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल है टीजीटी वालों के लिए कि आपके सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप टीजीटी उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे आप, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपके सीटेट में तो नहीं है ना ये सारे सब्जेक्ट। तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कोई रिस्क ना ले। यदि आप श्योर करना चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करना चाहते हैं, अपना रैंक देखना ही चाहते हैं, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप एस्टेट को गो थ्रू करो, मतलब आप एस्टेट को के पेपर को दो, क्योंकि अच्छा है ना, आपका यदि सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहा है, ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका प्रिपेयर हो रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा आगे के एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस तो कहीं नहीं हो रहा। इन केस यदि आपके पास एस्टेट नहीं है और उस टाइम यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या फ़ायदा, जॉब तो चले जाना और 5 साल में 4 साल में एक वैकेंसी आती है। तो इसलिए बेटर है, आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप टीजीटी का पेपर, टीजीटी और पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए टीजीटी वालों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से गुजारिश है कि आप जरूर फॉर्म भरें, एस्टेट का फॉर्म जरूर दे, कोई 1800 रुपये की बात है, आप जरूर फॉर्म भरें और प्रिपेयर करें, एग्जाम को क्लियर कर लें। यदि अपने आप को बिल्कुल ही सिक्योर देखना चाहते हैं तो कोई रिस्क ना ले सीटेट के बेसिस पे, ठीक है। पीआरटी वाले को कोई ज़रूरत नहीं, यदि पीआरटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और सीटेट क्लियर है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको एस्टेट देने का। अब बात रही पीजीटी वालों की, तो पीजीटी का तो कोई लेवल ही नहीं है ना सीटेट के अंदर, लेवल 3 तो पेपर अपन ने हुआ सुना हुआ है, ठीक है, ऐसा र्यूमर्स है कि आएगा, अब वो नेक्स्ट टाइम से होगा, बट अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है ना ऐसा। तो पीजीटी वालों के लिए तो क्लियर है कि आपको एस्टेट देना ही है, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं ना, पीजीटी वालों को तो एस्टेट देना ही देना, क्योंकि लेवल 3 जैसा तो कुछ है ही नहीं सीटेट में, तो आपको पीजीटी वालों को तो एस्टेट देना ही देना है। और मेरी मानो आप एडवाइस, अपने आप को यदि सिक्योर करना चाहते हैं और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप एस्टेट का फॉर्म जरूर फिल करें, ठीक है। यदि और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए और उससे रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।